आधा घंटा बेसिक होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। एक्सेल के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज। बहुत सारे जो है इंटरव्यूज में इस ऑप्शन को पूछा जाता है और ये बहुत ही ट्रिकी ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। इस ऑप्शन का यूज आप किसी भी डेटा में कर सकते हो अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो हेडिंग होता है इस हेडिंग को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके डेटा का हेडिंग है। हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहीं पे आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पे आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे फिल्टर पे। अभी हम आपको शॉर्ट का भी यूज करना बताएंगे, तो आपको यहाँ पे फिल्टर पे यूज करना है, क्लिक करना है। जैसे ही फिल्टर पे आप क्लिक करोगे आप देखोगे सारे डेटा के नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पे आ जाएगा। ये देखो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम क्या है, अब जैसे मान लो कि हमने ये डेटा बनाया हुआ है, अब इस डेटा में से अब यहाँ पे तो लिमिटेड है अभी कि जैसे मान लो 10 लोग का डेटा आ रहा है। अब हो सकता है इस डेटा की संख्या ज्यादा हो, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आपको सिर्फ उसका ही देखना है, तमाम लोगों का नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्शन हटा लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे बहुत सारे डेटा आ रहे हैं। अब जिनका डेटा आपको देखना है बस उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मनीष का और राकेश का डेटा मुझे देखना है, तो मनीष पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद राकेश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग ओके कर देंगे। यहां से हमने कर दिया ओके। अब आप देखोगे केवल उनका ही डेटा यहां पे हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने नेम में पहले फिल्टर लगा के दिखा, अब आपको मल्टीपल फिल्टर लगा के दिखाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर हटाना कैसे, आप यहीं पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, आप यहाँ पे क्लिक करो। आप देखोगे सारा का सारा डेटा जो है वो रिकवर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए हम जो है डिपार्टमेंट पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, जो है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हमें सारे लोग दिख जाए, मतलब जितने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे मुझे चाहिए। तो यहां पे हम जाएंगे डिपार्टमेंट पे और यहां से सेलेक्ट ऑल को हटा के इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब केवल और केवल हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग जो है वो इसमें दिखेंगे। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे भी आप लगाना चाहते हो कोई फिल्टर, तो आप इसमें भी लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है सिर्फ कैशियर का डेटा मुझे चाहिए। तो हम जाएंगे पोस्ट में और पोस्ट पे यहां पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे और कैशियर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका होता है फिल्टर, यानी डेटा को बराबर तरीके से छानना। यहां से हमने क्या किया, डेटा को छाना है, अलग किया है, तो इसको बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और जो तरीका मैंने आपको बताया है ये तरीका सबसे ज्यादा सिंपल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट का क्या मतलब यूज क्या है शॉर्ट का। तो यहाँ पे आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट वाले को क्लियर कर लीजिए। अब देखो शॉर्ट का यूज क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं। अब जब यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट A to Z। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा लिखा है, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है, हालांकि इस डेटा में इसका प्रयोग नहीं हम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अब इस नाम को हमें A to Z में सेट करना है। ठीक है, जैसे कोई भी आप कॉलेज का लिस्ट बना रहे हो, किसी नाम का लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें आप चाहोगे ना कि ए वाले एक साथ रहे, बी वाले एक साथ रहे, सारा सीक्वेंस वाइज रहे अल्फाबेटिकली। तो आपको जो भी इस डेटा को आपको अल्फाबेटिकली मैनेज करना है, आप सिंपली उस डेटा को आप सेलेक्ट करो और उसके बाद आप चले जाओ शॉर्ट एंड फिल्टर में और पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है शॉर्ट A to Z। आप इस पे क्लिक कर दो। अब जैसे यहां पे आओगे तो कहेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो आपको करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। फिर इसके बाद आप कर दो शॉर्ट। जैसे ही शॉर्ट करोगे आप देखोगे कि आपका जो डेटा है वो अल्फाबेटिकली यहां पे मैनेज हो गया। ठीक है ना, सबसे पहले ए आता है तो ए आ गया, बीच का सारा कुछ नहीं है, एम आ गया, पी आ गया, आर आ गया, एस आ गया, एस आ गया। इस तरीके से अल्फाबेटिकली क्या हो गया, मैनेज हो गया। अब इसको ही हम Z to A करना चाहें तो क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, उसके बाद आप चले जाओ शॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहीं पे आपको मिलेगा Z to A। आप Z to A पे क्लिक करो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, देन क्लिक ऑन शॉर्ट। अब आप देखोगे ये आपका Z to A आ गया। तो इस तरीके से यूज करा जाता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंतजार करिए हमारे आने वाले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।